देखिए, रुस्लान इज़ एन अरेबिक वर्ड विच मीन्स अ सेंट आइटम. इट कैन बी एनीथिंग. इट कैन बी खाने का डिब्बा, इट कैन बी अ मिठाई का डिब्बा, और इट कैन बी एन एक्सप्लोजिव ऑल्सो. तो फिल्म में रुस्लान का मतलब है खुदा का भेजा हुआ नेक बंदा, और उस नेक बंदे के साथ क्या क्या घटता है, ये है हमारी फिल्म. देखिए, ये मुंबई लोकल ट्रेन सीरीज़ जो ब्लास्ट हुए थे 2006 में, उसके ऊपर बेस्ड है फिल्म. एक मुस्लिम परिवार की कहानी है. हमारी जो फिल्म है वो उसमें आउट एंड आउट वो सब चीज़ें नहीं हैं, लेकिन वो एज एन इंसिडेंट हमारी फिल्म में है. और उस इंसिडेंट से रिलेटेड क्या क्या रिपरकशंस होते हैं हीरो की लाइफ में, हीरो के जो माँ बाप हैं या उसकी जो हीरोइन है या उसके जितने भी रिश्तेदार हैं, उस चीज़ से किस तरह से अफेक्टेड होते हैं. और यही है हमारी फिल्म. फर्स्ट ऑफ ऑल, जो कैरेक्टर में फिट बैठे, तो ऐसी बात नहीं है. हमने सोचा भी था कि कुछ नोन फेसेस के साथ किया जा सकता है प्रोजेक्ट, लेकिन फाइनली हमने ऑडिशंस रखे. ऑडिशंस करके हमें मालूम लगा कि भी राजवीर जो है वो एज एन हीरो बहुत कैपेबल है, और उसमें वो कमाल की कैपेसिटी है एज एक्टर. तो वो सारी चीज़ें उसने डिलीवर की, और हमें लगा कि भी नहीं, ही इज़ अ गुड परफॉर्मर, और उसी को फिर लिया. उसी तरह से मेघा, मौसमी जी की जो बेटी है, वो उसने बखूबी किरदार निभाया. उसने ऑडिशन में भी बहुत बढ़िया काम किया था, तो हमें लगा कि नहीं, वो कैरेक्टर में ये दोनों सूटेबल हैं, इसीलिए फिर इनके साथ वर्किंग की. नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि न्यू कमर्स के साथ मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आई. इनफैक्ट मुझे बहुत अच्छा लगता था जब उनके सजेशंस मेरे पास आते थे कि नहीं, मोहन जी कुछ ऐसा कर लें, कुछ ऐसा कर लेते. तो बेसिकली वो एक एनकरेजमेंट मिलती थी मुझे एज ए फिल्म मेकर कि नहीं यार, मेरी टीम इतनी सपोर्टिव है. इनफैक्ट पूरी कास्ट एंड क्रू जो है हमारी फिल्म की बहुत सपोर्टिव रही है, क्योंकि एज ए फिल्म मेकर अकेले आदमी की फिल्म नहीं होती, सबकी फिल्म होती. तो मुझे प्लस पॉइंट ही मिले इन दोनों की तरफ से. और डेफिनेटली हमने वर्कशॉप की हुई थी, रिहर्सल्स पूरी की हुई थी, तो मुझे मालूम था, रिहर्सल्स के दौरान मैंने देख लिया था कि सेट के ऊपर सारी चीज़ें स्मूथ जाएंगी, और वैसा ही हुआ. बेसिकली तो हर शूटिंग दिन जो था वो यादगार था, मैं कभी भूल नहीं पाऊँगा सारी उम्र. और लेकिन फिर भी इसमें एक जो मेरे दिल को छू गई चीज़, वो ये थी कि एक सीक्वेंस है जिसमें राजवीर जो हमारी फिल्म का हीरो है उसको टॉर्चर करते हैं. वो टॉर्चर का पिक्चराइजेशन 3 दिन तक चला था, और ये बात मुझे उसने तीसरे दिन बताई कि उसने 3 दिन तक कुछ खाना नहीं खाया था. हालांकि उसने शाम को थोड़ा सा जूस वगैरह ले लेता था, लेकिन ना ब्रेकफास्ट, ना लंच, ना डिनर वो करता नहीं था. तो मैंने पूछा, भाई ये तो तुमने बताया ही नहीं, ये सब क्या किया तुमने? कहता नहीं, फिर वो फील नहीं आता, खाना खाता शायद बाहर निकल जाता, या पूरा 100% नहीं आ पाता. सो मुझे उससे उसकी जो इस चीज़ में बहुत मुझे आई फेल्ट वेरी प्राउड, आई वॉज टच्ड इनफैक्ट, कि एज एन एक्टर फर्स्ट फिल्म में वो इतना 100% दे रहा है. तो मेरा भी डेफिनेटली जोश डबल हो गया था उसके बाद. तो ये एक इंसिडेंट है जो मैं कभी नहीं भूल पाऊँगा. इट रियली टच माई हार्ट. सी, म्यूज़िक जो होता है वो स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंगली होता है, और इसमें भी म्यूज़िक स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंगली था. और 3 गाने हैं, और बहुत प्यारे गाने हैं. और 2 गाने जो हैं वो हमारे हीरो और हीरोइन पे पिक्चराइज हैं, वो हमने कश्मीर में पिक्चराइज किए थे. बहुत ब्यूटीफुली उनका आउटकम आया है. और थर्ड जो सॉन्ग है मौला, वो हमने हाजी अली में पिक्चराइज़ किया है, जो हीरो, हीरोइन और हीरो की जो फैमिली है उसके ऊपर पिक्चराइज्ड है. जब भी कोई इंसान फिल्म बनाता है तो उससे जुड़ा हुआ हर कास्ट क्रू जो भी मेंबर होता है वो यही चाहता है कि मेरी फिल्म बहुत चले और बहुत ऊंची जाए और सब लोग उसे अप्रिशिएट करें. तो वैसे मेरी भी एक्सपेक्टेशन है कि मेरी फिल्म जो है लोग उसे देखें और सराहें, क्योंकि इसमें बहुत मेहनत इन्वॉल्व है. मेरी नहीं, मेरे हीरो हीरोइन की, मेरे प्रोड्यूसर्स की, मेरे होल कास्ट एंड क्रू, सबकी मेहनत इन्वॉल्व है. तो मैं यही चाहूँगा कि भी ये फिल्म अप्रिशिएट हो. और बाकी हमारा काम है मेहनत करना और ऊपर वाले के ऊपर छोड़ देना, बाकी जनता जनार्दन. एज अ फिल्म मेकर जो भी स्क्रिप्ट होगी, चाहे वो रियलिस्टिक हो चाहे वो कमर्शियल हो, और मेरा मेन फोकस ये रहता है कि उस स्क्रिप्ट के साथ जस्टिस हो, और ताकि उसको ऑडियंस अप्रिशिएट करके बोले कि हाँ नहीं, ये पैसा वसूल हो गया. तो ये डेफिनेटली एक रियलिस्टिक फिल्म है और मुद्दे के ऊपर फिल्म है. तो इसके ऊपर भी पूरा हमने दिमाग लगाया है, पूरी मेहनत की है. तो मुझे आशा है कि भी लोगों को पसंद आएगी ये चीज़. जैसे रोल साउंड, कैमरा, एक्शन, करेक्ट, ब्यूटीफुल शॉट.